सो लेट्स बिगिन. वी वर डिस्कसिंग प्रेशर. ओके, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है. फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है वो होता है आपका प्रेशर. इसको कैसे समझेंगे? जैसे सपोज ये इतना बड़ा एक बॉक्स है. ठीक है. 2 बाय 2 मीटर कह लो इसे. 2 मीटर ये इधर, और ये भी 2 मीटर. ठीक है. 2 बाय 2 मीटर का मैंने इस पे टोटल फोर्स लगा रखा है. इस बॉक्स पे फोर्स लगा रखा है 50 न्यूटन. क्या हो गया? वाई यू पीपल आर कमेंटिंग कंटिन्यूअसली? आवाज आ रही है? वॉइस इज क्लियर? ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, 2 बाय 2 मीटर का हमने एक बॉक्स है, इस पे मैं फोर्स लगा रही हूँ लेट्स से 100 न्यूटन. 100 न्यूटन में फोर्स लगा रही हूँ, तो एक यूनिट एरिया में इसको डिवाइड कर लो. मतलब 1 बाय 1 का एक सेक्शन बना लो. कैसे बनेगा? इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे. मतलब ये भी 1 और ये भी 1. तो ये क्या है, आपका यूनिट एरिया बन गया. ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का. क्यों? क्योंकि ये डायमेंशन भी आपका 1 हो गया और ब्रेथ भी इसका 1 है. ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर. ठीक है. तो 1 मीटर टोटल मैंने इस पूरे एरिया में कितना फोर्स लगाया था? 100 न्यूटन. टोटल फोर्स कितना था? 100 न्यूटन. यूनिट एरिया में कितना आएगा? 100 न्यूटन, जो पूरे एरिया में फोर्स है, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, यानी 2 क्रॉस 2. 2 इंटू 2 ये इसका एरिया है. ठीक है. 2 इंटू 2 ये इसका एरिया है. तो यहां से इसका आ जाएगा आपके पास 25. मतलब प्रेशर हमारा कितना आ गया? 25 न्यूटन. अगर मैं इस पूरे बॉक्स पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ तो सिर्फ इतनी सी जगह में कितना आ जाएगा फोर्स? 25 न्यूटन. तो ये इसका प्रेशर हो गया. मतलब यूनिट एरिया में कितना लग रहा है, जैसे 25 इधर आ जाएगा, 25 न्यूटन इधर, 25 न्यूटन इधर, 25 न्यूटन इधर, तब ना जाके पूरा 100 होगा ये. ठीक है. पूरा यहाँ पे क्या होगा, पूरा फोर्स इस पे 100 हो जाएगा और केवल इतनी सी जगह में कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन. तो यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है आपका? प्रेशर. ठीक है. ये जो आपने निकाला है 25 न्यूटन, दिस इज प्रेशर. ठीक है. ये क्या है आपका? प्रेशर है. इसी तरीके से आप ऐसे देखो, मैं आपको उस दिन बता रही थी कि सपोज ये बुक है मेरे पास. बुक को मैंने इस तरीके से पूरे हाथ पे रख रखा है. तो क्या होगा, इसका जो फोर्स है वो पूरे हाथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, पूरे हाथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. लेकिन यही मैं अगर इसे फिंगर टिप्स पे कर लूँ तो क्या होगा? फिंगर्स पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि अब हाथ की जगह सिर्फ फिंगर टिप्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रेशर. फिर यही मैं 2 फिंगर पे कर लूँ तो और ज्यादा भारी लगेगा मुझे. क्यों लगेगा? क्योंकि पहले पूरे हाथ की जगह मैंने फिंगर टिप्स रखे और फिंगर टिप्स की जगह सिर्फ 2 फिंगर टिप्स रह गई हैं, तो क्या होगा? और ज्यादा प्रेशर लगेगा. क्यों? क्योंकि हम एरिया कम करते जा रहे हैं, फोर्स उतना ही है, तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा वहां पे. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट है आपका प्रेशर का. व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया. यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज योर प्रेशर. ठीक है. क्या होगा फोर्स, प्रेशर का डेफिनेशन? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है. यूनिट एरिया में कितना फोर्स है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है, वो है आपका प्रेशर. ठीक है.
प्रेशर की यूनिट क्या होगी, देखो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, मीटर एरिया की है मीटर स्क्वायर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट प्रेशर की, ठीक है। ये है इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ आया। क्लियर है व्हाट इज प्रेशर। ओके लेट्स प्रोसीड। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैस, देखो लिक्विड और गैस कैसे एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, उसका एग्जांपल देखना। सपोज आप सॉलिड का तो पता है, ये इस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा नीचे, बुक आप हाथ पे कुछ भी बॉक्स रखोगे तो वो आपके हाथ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसी तरीके से लिक्विड कैसे करते हैं, सपोज आपने एक बलून लिया, उसमें वाटर फिल कर दिया, बलून लिया आपने पहले ऐसा था आपका नॉर्मल बलून, ठीक है, इसमें आपने वाटर फिल कर दिया तो क्या होगा, ये बलून आपका ऐसे फूल जाएगा, ठीक है। इसमें वाटर फिल कर दिया तो क्या हो रहा है, बलून इसमें जब आप वाटर फिल कर रहे हो, जब हम इसमें वाटर फिल कर रहे हैं तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, वाटर इसकी सारी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये साइज में इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वाटर इसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तभी ये इलास्टिक है तो ये यहाँ से एक्सपेंड होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि अंदर से इस पे वाटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या करता है, वाटर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। देखो आपने देखा होगा कोई खड़ा हुआ है, अगर पानी की लहर जोर से आती है तो क्या होता है, वो उससे टकरा जाता है, जोर से उस पे प्रेशर पड़ता है सीधे पानी का, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमको, वाटर भी जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है। सिमिलरली गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। कैसे पता, अच्छा आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है वो देखेंगे, उसमें क्या कर रखा है, सिंपली ऐसे ही पानी भर रखा है, उसमें पाइप के थ्रू है वो। आप देखेंगे एक और एक्टिविटी है, ये हमने एक पाइप लिया, इसके एक नोजल से यहाँ से हमने बलून कनेक्ट कर दिया, एक इलास्टिक बैंड उसने कनेक्ट किया है, लेट से हमने बलून कनेक्ट कर दिया ऐसे यहाँ पे, क्या होगा, आप पानी इसमें फिल कर रहे हो, यहाँ पे आपने पानी फिल किया हुआ है, पानी जैसे जैसे इसमें अंदर जाएगा, वाटर जैसे जैसे यहाँ पे जाएगा अंदर, क्या करेगा, इसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करने लग जाएगा, प्रेशर की वजह से क्या होगा, इट बीइंग इलास्टिक वो साइज में एक्सपेंड हो जाएगा, तो जितना ज्यादा पानी जाएगा वो उतना ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि वाटर लेवल तो नीचे आ गया है, क्यों, क्योंकि पानी बलून में भरता जा रहा है और उसकी साइड्स को एक्सपेंड करता जा रहा है ड्यू टू प्रेशर, उसकी साइड्स को एक्सपेंड करता जा रहा है और बलून जो है वो साइज में बड़ा होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर। ये क्या होगा, अल्टीमेटली आप देखेंगे आपका बलून इस तरीके से बड़ा हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि ये जो पानी है ये यहाँ पे इसने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, तो ये इलास्टिक है तो ये साइज में बड़ा होता जाएगा, ठीक है। पानी का लेवल कहीं यहाँ आ जाएगा, ये पानी यहाँ पे फिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या शो करता है हमें कि वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर, वाटर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद एक और गैस एक्सर्ट प्रेशर, वो कैसे पता लगेगा हमें, बलून का एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो बलून के केस में क्या होता है, आपने एक बलून है, पहले तो नॉर्मल साइज है, उसमें हवा भी भरती जाएंगी तो क्या होगा, उसका साइज एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा वो साइज में, क्योंकि इलास्टिक है तो एक्सपेंड इजीली हो जाएगा। क्या होगा, अब इसके अंदर जो एयर है वो भी क्या करेगी, चारों ओर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इसके प्रेशर एक्सर्ट करी, अब जैसे ही आपने देखा होगा कितने हाई प्रेशर से भरी होती है, ये कैसे पता लगेगा, अगर आप बलून में होल करोगे तो क्या होगा, जोर से उसमें से हवा पूरी बाहर आ जाएगी, बलून में छेद करते हुए हवा बाहर आ जाती है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप इसमें होल करोगे बलून से एयर एकदम से बाहर आएगी प्रेशर में, तो वो शो करता है कि कितने ज्यादा प्रेशर से इसमें एयर अंदर
भरी हुई थी, ठीक है। ऐसे ही आप देखो कि बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं, गैस सिलेंडर का देखना। आपका जो गैस सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, आपका ये जो, और एक लाइन आगे आती है, ऐसा ही होता है ये, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो गैस होती है वो बहुत हाई प्रेशर में भरी होती है, इतने हाई प्रेशर में कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। गैस पे अगर आप बहुत हाई प्रेशर दोगे तो वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे ही आप इसको आपके बर्नर से कनेक्ट करते हो, ऊपर यहाँ पे बर्नर से हम कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, बर्नर में सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे बाहर आती है वो लो प्रेशर एरिया में चला जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड। और गैस में कन्वर्ट होकर जैसे ही आप इसके आगे लाइटर लगाते हो ये जल जाता है, ठीक है। तो लिक्विड क्या है, बहुत हाई प्रेशर पे हमने गैस को उसमें स्टोर कर रखा है, उस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में, और जैसे ही वो बाहर निकलेगी पाइप में से तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, वहां पे प्रेशर कम है, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि लिक्विड और गैस दोनों प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये वाली एक्सरसाइज भी देखना, ये बॉटल वाली, इसमें क्या है, बॉटल है यहाँ पे, इसमें जैसे ही आपने जैसे बलून में किया था वैसे ही बॉटल में छेद छेद करेंगे तो पानी हाई प्रेशर से बाहर आने लग जाएगा, ठीक है। ये भी इशू कर रहा है कि पानी में जो है, लिक्विड में जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है, लिक्विड और गैस दोनों, बोथ एक्सर्ट प्रेशर। अब आता है आपका टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमारे सराउंडिंग्स में भी जो एयर होती है वो क्या करती है, हम पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। हम सब पे वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, जो सराउंडिंग में जो एयर होती है। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर हम पे एक्सर्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जो सराउंडिंग एयर हम पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, हमारे पास में जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। देखो यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 140 पे, you know that there is air all around us, this envelope is called atmosphere, ठीक है। ये हमारे चारों ओर एयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। बुक में रीड करो, अगर नहीं दिख रहा है तो, आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक राइट नाउ। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सपेंड्स टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। द प्रेशर एक्सर्टेड, अंडरलाइन करना इसको, the pressure exerted by this air is called atmospheric pressure. The pressure exerted by the air present in the atmosphere, or you can say atmospheric air, the pressure exerted by the atmospheric air is called एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सब पे अप्लाई होता है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, आप लोग हो, प्लांट पे,
कोई भी है उस पे प्रेशर ये अप्लाई होगा। ठीक है, वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इफ वी इमेजिन a unit area and very long cylinder standing on it filled with air, then force of gravity will act on it. The cylinder is atmospheric pressure. उस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर एक्ट कर रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कितना होता है ये when you, अच्छा ये सकर वाला एग्जांपल देखना, when you press the sucker most of the air between the cup and the surface escape out। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास है भी सही, ये मैंने मोबाइल मेरा लगा रखा है, आई होप आपको दिख जाएगा। ये चीज जो है देखना, ये सकर लगा हुआ है यहाँ पे, वैक्यूम क्रिएट कर देता है, ये इधर भी है। तो इसको मैं ऐसे बोर्ड पे चिपकाती हूँ, अगर यहाँ पे देखो, ये मैंने बोर्ड पे चिपका दिया, कैसे लग गया है ये, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देता है, वैक्यूम क्रिएट कर देता है, ये तो सारा प्रेशर कर देगा और एयर बाहर निकालता है इसका, उसकी वजह से ये चिपक जाता है। फिर से इसको निकाल सकते हैं, इस तरीके से ये निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका ये सकर कहलाता है। सक्शन कप्स होते हैं, सक कर लेते हैं इसको। ठीक है, एयर को ये सक करके बाहर कर देते हैं और ये चिपक जाता है किसी भी स्मूथ से। ठीक है, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका, मतलब सॉरी 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 सराउंडिंग, जो भी आपके सराउंडिंग एयर क्यों एक्सर्ट कर रही है आप पे प्रेशर, क्योंकि उस पे भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है। उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो आपके ऊपर भी प्रेशर अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करके बताना मुझे प्रेशर पे। ओह सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, फोर्स 20 न्यूटन गिवन है, एंड एरिया इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट प्रेशर। प्रेशर कैलकुलेट करो, फोर्स दे रखा है, एरिया दे रखा है, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहां मैं लिख रही हूं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो निकालो कितना आएगा। प्रेशर कैलकुलेट करो कितना आएगा, ऑल ऑफ यू डू इट फास्ट। यूनिट भी लिखना साथ में, यूनिट कितनी आएगी, यूनिट लिखो स्टूडेंट्स। टू कैसे आएगा, फोर आएगा ना, फोर आएगा, जिनका फोर आया है वो सही है, कैसे आएगा फोर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऋषि का करेक्टेड। हम्म, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है हमारा, फोर्स कितना गिवन था 20 न्यूटन, और एरिया था 5 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये
4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ आया सबको? पेज नंबर नहीं चेतन, बुक में नहीं है ये, मैं खुद बना के दे रही हूँ आपको। रुद्र चेतन, बुक में नहीं है क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ये समझ आया? नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Your next question is, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है फोर्स 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। टोटल फोर्स F कितना आएगा? कैलकुलेट टोटल फोर्स। फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, बोथ द फोर्सेस आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, सो व्हाट इज द नेट फोर्स? टोटल फोर्स कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो विद यूनिट, यूनिट जरूर लिखना। कमेंट फास्ट ऑल ऑफ यू। किया सबने? क्या होगा यहाँ पे? सेम डायरेक्शन में है। हाँ, वेरी गुड। सेम डायरेक्शन में है मतलब ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन मतलब एडिशन। तो कितना आ जाएगा हमारा फोर्स? 10 + 20 = 30 न्यूटन। ठीक है, नेट फोर्स आ जाएगा हमारा 30 न्यूटन। एक और क्वेश्चन करेंगे। एक बॉक्स है, ठीक है, इस पे इधर लग रहा है फोर्स 50 न्यूटन और इधर लग रहा है फोर्स 20 न्यूटन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, ध्यान रखना। कैलकुलेट नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना लगेगा और कौन से डायरेक्शन में लगेगा, किधर लगेगा, डायरेक्शन क्या रहेगी, अप या डाउन, ये आपको बताना है, अप और डाउन। अप के लिए, अप के लिए यू लिखना आंसर में, डी के लिए डाउन लिखना, और नेट फोर्स कितना आएगा। ठीक है, जो भी नंबर है वो न्यूटन में यूनिट लिखेंगे एन, और अप या डाउन वो लिखना है आपको आंसर में। ठीक है, करो इसे सॉल्व। मेक श्योर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ध्यान रखना क्या होगा। नेट फोर्स भी लिखो। मोहित, ऋषिका, कोमल डायरेक्शन नहीं लिख रहे हो। छविकांत, फोर्स कितना आएगा नेट फोर्स वो भी लिखो। पूरा आंसर लिखो बेटा, एक बार में पूरा आंसर लिख के दो। इतना न्यूटन अप और डाउन ये लिखना है, पूरा लिखो। एक कमेंट में पूरा आंसर लिखो। छविकांत ओके, 30 न्यूटन अप, और बाकी सब। तनिषा 30 न्यूटन अप, ऋषिका 30 न्यूटन अप, ऋषभ वेरी गुड, रुद्र ओके वेरी गुड, चेतन वेल डन। ठीक है, कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे नेट फोर्स? देखो,
ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है डिफरेंस निकालते हैं हम ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बड़ा फोर्स क्या है 50 न्यूटन, छोटा क्या है 20, तो 50 - 20, ठीक है। नेट फोर्स ऑपोजिट में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 30 न्यूटन। जाएगा किधर, बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में, यानी ऊपर को, क्योंकि ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा 30 न्यूटन अप। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑपोजिट डिफरेंस आएगा, हाँ वेरी गुड। चलो एक ट्रिक क्वेश्चन है, बताना, देखिए कौन लोग सही करते हैं। एक बॉक्स है ये, डाउनवर्ड फोर्स इस पे 50 न्यूटन, ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। अलग अलग फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। कैलकुलेट नेट फोर्स एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बताना है। वही नेट फोर्स लिखेंगे, न्यूटन अप या डाउन। आंसर लिखो, कमेंट करो जल्दी। इशिका करेक्ट करो आंसर। मोहित नंबर भी लिखो, कितना मैग्नीट्यूड लिख के दो, मैग्नीट्यूड यूनिट क्या आएगा। प्राची सेन करेक्ट करो, गलत है आपका आंसर बेटा। चेक करो एक बार और, प्राची क्या मिस्टेक कर रहे हो। ओके इशिका गुड। 10 न्यूटन डाउन, वेरी गुड। कैसे होगा, अच्छे रिस्पॉन्सेज है आप लोग के, मैं बताती हूँ कैसे होगा। पहले देख लो अपवर्ड फोर्स कितना है नेट, ये डाउनवर्ड देख लो पहले। नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है 50 न्यूटन, ठीक है। हाँ प्राची सेन गुड। नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स है आपका कितना, अपवर्ड फोर्स है 10 + 30 न्यूटन, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 40 न्यूटन। अब साफ दिख रहा है डाउनवर्ड वाला फोर्स ज्यादा है, यानी ऑब्जेक्ट नीचे को ही जाएगा, क्योंकि नीचे को जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है। तो ये आ गया आपका डाउनवर्ड, ठीक है। नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स F इज इक्वल टू टोटल, बड़ा वाला फोर्स कितना है टोटल 50 डाउनवर्ड, अपवर्ड फोर्स कितना है 40 है, तो कितना आ जाएगा ये 10 न्यूटन नेट फोर्स। तो क्या आएगा 10 न्यूटन, कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, ठीक है। सबको समझ आया, किसी को भी डाउट है इसमें, कुछ भी डाउट बोलो जल्दी, कमेंट करो। सब कमेंट करो क्लास जल्दी। क्लियर हो गया सबको, वेरी गुड, ब्रिलियंट रिस्पॉन्सेस। सबको क्लियर है ना, आगे बढ़े। फोर्स कैलकुलेट करना है। क्या दे रखा है हमको, प्रेशर दे रखा है 80 न्यूटन, एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, फोर्स कितना, मैं रिपीट कर देती हूँ मोहित, नहीं समझ आ रहा है तो। प्रेशर दे रखा है 80 न्यूटन, कहीं कॉपी पे लिखो इसको।
प्रेशर दे रखा है 80 न्यूटन, एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, तो फोर्स कितना आएगा, व्हाट विल बी द फोर्स? जल्दी कैलकुलेट करो। डजेंट मैटर डियर, वीडियो क्लियर नहीं है, ऑडियो से सुनो क्वेश्चन क्या बोल रही हूं मैं। दीपक, प्रेशर दे रखा है 80 न्यूटन, एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट फोर्स, दैट्स योर क्वेश्चन। प्रेशर 80 न्यूटन है, चेतन रुद्र, प्रेशर 80 न्यूटन है, 100 कैसे आ रहा है आंसर? ऐड कर रहे हो क्या? ऐड भी कहाँ, 2 है ये, 20 नहीं है। प्रेशर इज इक्वल टू 80 न्यूटन, 80 है। रुद्र क्या फॉर्मूला लगाया आपने? रुद्र फॉर्मूला लिख के दो मुझे, क्या लगाया आपने? चेतन, रुद्र, क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा? 40 भी गलत है, करेक्शन करो, चेक करो। अब तक किसका आंसर सही है? सिर्फ ऋषभ का सही है। ऋषभ गुड, बाकी सब कोमल कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, सोचो वापस। हाँ ऋषभ, पढ़ लिया आपका आंसर मैंने, सही है। चेतन फॉर्मूला लिख के दो मुझे, आपने क्या फॉर्मूला लगाया? मोहित, तनीषा, कोमल, करेक्ट आंसर। चेतन फॉर्मूला लिख के दो अपना, क्या फॉर्मूला लगाया आपने? तनीषा यूनिट नहीं लगाई आपने। रुद्र फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला नहीं बता रहे कोई क्लास? देखो, आपको पता है प्रेशर को मैं पी से डिनोट करूंगी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये क्लियर है, सबको पता है फॉर्मूला? यस और नो? ठीक है, क्या किया हमने? फोर्स निकालना है हमें, प्रेशर और एरिया गिवन है, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया यहाँ पे डिवीजन में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फोर्स कितना आ जाएगा अपना? प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि एरिया यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई होगा। तो प्रेशर कितना है अपना? 80, एरिया कितना है 2, तो क्या आ जाएगा? 160 न्यूटन, ये आ जाएगा आपका फोर्स। समझ आया सबको? चेतन, रुद्र, हाँ समझ आ गया ना सबको जिन्होंने गलत आंसर लिखे थे? इज इट क्लियर? ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। अब इसके क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब मैं सेंड करूंगी, अपनी कॉपी में करेंगे। इससे पहले का जितना भी वर्क है वो अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना इस वीक, ठीक है? तो फिर मैं आपको क्या करूंगी, इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, वो अपनी कॉपी में करना, वन वर्ड वाले अपनी बुक में ही कर लेना, ठीक है? सो लेट्स वाइंड अप द क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।